देश में स्वयं का कार सुरक्षा रेटिंग प्रोटोकॉल भारत एनसीएपी आ गया है, जो देश में बनी कारों और देश में बेची जा रही कारों को सुरक्षा के लिहाज से रेटिंग देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है भारत एनसीएपी और इससे आम जनता को क्या फायदा है। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में बनी कारें अब तक सेफ्टी टेस्ट करवाने के लिए दूसरे देशों में भेजी जाती थी, क्योंकि देश में कारों का क्रैश टेस्ट करवाने के लिए कोई भी एजेंसी मौजूद नहीं थी। इस पूरी प्रोसेस में करोड़ों रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब सरकार ने देश में स्वयं के कार सुरक्षा रेटिंग प्रोटोकॉल भारत एनसीएपी को लॉन्च कर दिया है। इसमें कारों को सेफ्टी के आधार पर 1 से 5 तक स्टार रेटिंग दी जाएगी। एनसीएपी स्कोर यानी स्टार जितना ज्यादा होगा, कार उतनी ही ज्यादा सुरक्षित होगी। इससे कार निर्माताओं और कार खरीदारों को अपनी कार की सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जिसके आधार पर कार निर्माता अपनी कारों को अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही कार खरीदार अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं भारत एनसीएपी के तहत कारों की जांच कैसे की जाएगी। कार सुरक्षा रेटिंग प्रोटोकॉल में 8 लोगों तक बैठने की क्षमता वाले वाहन और 3.5 टन से कम वजन वाले मोटर वाहनों को सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। भारत एनसीएपी टेस्टिंग प्रोटोकॉल अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी को कवर करेगा। इसके लिए कारों के 3 क्रैश टेस्ट किए जाएंगे। कारों को 1 से 5 तक सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। टेस्ट में कारों को जितनी रेटिंग मिलेगी, आपकी कार उतनी ही सुरक्षित होगी। भारत एनसीएपी में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए एक वाहन को अडल्ट सेफ्टी में कम से कम 27 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 41 अंक पाना आवश्यक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कारों को किन क्रैश टेस्ट से गुजरना होगा। ये है फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, साइड इम्पैक्ट टेस्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट ये टेस्ट सबसे सामान्य प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए किया जाता है, जो गंभीर चोटों का कारण बन सकती है। इस टेस्ट में पैसेंजर कंपार्टमेंट, सेफ्टी बेल्ट और एयरबैग पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। ये टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर के खिलाफ होगा, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज है। आपको बता दें कि इसी टेस्ट में ड्राइवर और यात्री दोनों को दुर्घटना के दौरान लग सकने वाली सिर, गर्दन, छाती, पेट, घुटने, फीमर, श्रोणी, निचले पैर और टखने पर चोट का पता लगाया जाता है। कार में जरूरी बदलाव भी बताए जाते हैं और सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाता है। साइड इम्पैक्ट टेस्ट इस टेस्ट का फोकस एयरबैग की पोजीशन, वो गलत है या सही, पता लगाना है। इसके साथ ही साइड इफेक्ट के दौरान सीट की स्थिति का पता लगाने पर होता है। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट इस टेस्ट को डोर ओपनिंग भी कहा जाता है। इसे कार की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन रखने और वाहन से इजेक्शन के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि भारत एनसीएपी के लागू होने के बाद भारत अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद गाड़ियों के लिए क्रैश टेस्ट के लिए एजेंसी का गठन करने वाला 5वां देश बन गया है। भारत एनसीएपी जैसी एजेंसी से न केवल कारों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों में भी सुरक्षित वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भारत की नई कार सुरक्षा रेटिंग प्रोटोकॉल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।